जितनी भी घोषणाएं करेंगे सारे उल्टे तीर उनकी तरफ आएंगे। क्या कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे? तब आपको छात्रों की याद नहीं आई? तब आपको मेट्रो की याद नहीं आई? तब आपको पुजारियों की याद नहीं आई? दिल्ली के 37.5 लाख गरीब मजदूर दलित लोगों के साथ उनके साथ अन्याय किया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार चुनावी माहौल गर्म है और आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और छात्रों को लेकर उन्होंने कहा है कि 50% की रियायत जो है वो मेट्रो में दी जाएगी और बसों में फ्री उनके लिए सुविधा दी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी आज एक और बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी है। लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं और अब आज उन्होंने कह दिया छात्रों के लिए कि बसों में मुफ्त यात्रा कर देंगे और उसके बाद रियायत दी जाएगी मेट्रो में। जितनी भी घोषणाएं करेंगे सारे उल्टे तीर उनकी तरफ आएंगे। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 क्या कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे? तब आपको छात्रों की याद नहीं आई? तब आपको मेट्रो की याद नहीं आई? तब आपको पुजारियों की याद नहीं आई? ये सारी की सारी घोषणाएं केवल चुनाव जीतने के हथकंडे हैं। उनको अब विराम लगा देना चाहिए। दिल्ली की जनता जानती है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी वो टॉफ़ी मांगता है ना, तो जब उसको टॉफ़ी देते हैं तो जब उसको 4 पकड़ा दो तो वो सोचते हैं कि पापा जो है ना कुछ लालच दे रहा है। आप जो है कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली आपसे दूर हो चुकी है। 10 साल में आपने दिल्ली का विनाश किया है। जो जो घोषणा करोगे, अभी तो चुनाव तक 4 तारीख तक वो घोषणा करेंगे। अब तो उनको एक घोषणा करनी चाहिए कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, क्योंकि उनकी दिल्ली दूर हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी जो है मेट्रो में रियायत दे दें ताकि छात्रों को फायदा मिल जाए, क्योंकि मेट्रो तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आधी आधी है, तो इसलिए वो अपील कर रहे हैं। केंद्र सरकार की मेट्रो आधी आधी है। भारत प्रधानमंत्री आयुष योजना भी आधी आधी थी। दिल्ली के 37.5 लाख गरीब मजदूर दलित लोगों के साथ उनके साथ अन्याय किया अरविंद केजरीवाल ने। अगर भारत प्रधानमंत्री आयुष योजना लागू हुई होती तो आज लोग उसको दुआ देते। अब उनको बदुआ मिल रही है और इसी कारण वो पिछड़ रहे हैं। तो आपको क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर अब देखा जाए तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर केजरीवाल तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग वोट खरीदने के लिए चेन बांट रहे हैं या साड़ी बांट रहे हैं, तमाम चीजें। जो हारते हैं वो आरोपी लगाते हैं, जो जीतते हैं वो जीतते चले जाते हैं। अब उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। दिल्ली में आप कैंपेनिंग कर रहे होंगे, पब्लिक के बीच पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? पब्लिक ये पूछ रही है। मैं तो भी गया था, मेरे इलाके के अंदर नरेला में पंजाबी कॉलोनी है, तो मुझे तो पंजाबी आती नहीं। तो बोले भाई साहब इधर आओ। बोला ये केजरीवाल जी भगवंत मान ने हरियाणा में पंजाब में ये घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये महीने देंगे, तो वो उन्होंने दे दिए क्या? मैं कहा पंजाब में आपके रिश्तेदार होंगे, फ़ोन लगाओ। उन्होंने फ़ोन लगाया तो बोला कोई नहीं दिया, गोलीबाजी की है। जो 3 साल में 1000 रुपये नहीं दिया, यहाँ 2500 देंगे, 2100 देंगे, ये बेकार की बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब की महिलाएं आई थी, वो कह रही थी साडा हक इत्थे रख, धुल जाएंगे केजरीवाल। जी धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से। वीडियो जर्नलिस्ट शमने के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।